हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 सब्जेक्ट एसएसटी के एक चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर है 3rd। तो बच्चों, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ सके। समझना जरूरी है, रटना नहीं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं आप तक समय पर पहुंच सके। तो इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो हमने ग्लोब तक पढ़ लिया था कि ग्लोब क्या होता है। तो अब देखते हैं। द वर्ड ग्लोब डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ग्लोबस मींस राउंड। तो ये ग्लोब जो है ना, वो एक लैटिन शब्द है। ठीक है, लैटिन शब्द यानी कि जैसे अलग अलग भाषा होती है वैसे ही एक लैटिन वर्ड है ये ग्लोबस। ग्लोबस से आया है ग्लोब, जिसका मतलब होता है राउंड। क्या होता है? राउंड यानी कि गोल। द फर्स्ट ग्लोब वॉज मेड 500 years ago। तो जब पहला ग्लोब बना था वो करीबन आज से 500 साल पहले बना था। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वर नॉट शोन ऑन इट। उसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को नहीं दिखाया गया था। अब ग्लोब, अगर आपसे पेपर में आ जाए कि ग्लोब की डेफिनेशन बताओ तो आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। सिर्फ ग्लोब एक लाइन में सिमट के नहीं रह सकता है। अगर आपको डेफिनेशन बतानी है तो आप ये भी कह सकते हैं द वर्ड ग्लोब डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस मींस राउंड। उसके बाद आप ये लिखेंगे द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? एक अर्थ का मॉडल होता है। आप अपने आंसर को बहुत इफेक्टिव भी बना सकते हैं, आप कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये था कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका क्यों नहीं दिखाया गया उसमें, तो चलो वो भी देखते हैं। These continents were discovered by Eccles Christopher Columbus। तो ये दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं यानी कि महाद्वीप हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना, इसको डिस्कवर करने वाले जो इंसान थे वो थे क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन थे बच्चों? यस, ये लिखी हुई है क्रिस्टोफर की स्पेलिंग और ये है कोलंबस। ही एक्चुअली सेल्ड इन सर्च ऑफ इंडिया। तो ना यात्रा पे निकलते हैं इंडिया की खोज के लिए, भारत की खोज के लिए। Columbus thought that if he moved in west direction then he would reach India। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वो भारत पहुंच जाएंगे। Which is situated in east। लेकिन भारत तो पश्चिम की तरफ है ही नहीं, वो तो पूर्व की तरफ है। तो अब आप इसको समझने की कोशिश करो। क्रिस्टोफर कोलंबस निकले भारत की खोज के लिए। वो निकले, उन्होंने सोचा कि मुझे कौन सी दिशा में जाना है? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में मैं जाऊंगा तो मुझे भारत मिल जाएगा। लेकिन पश्चिम दिशा में तो भारत था ही नहीं, भारत तो ईस्ट में था, पूर्व दिशा में था, ईस्ट डायरेक्शन में था। एट दैट टाइम नो वन न्यू अबाउट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। उस समय तक कोई नहीं जानता था कि कोई नॉर्थ अमेरिका भी है, कोई साउथ अमेरिका भी है। When Columbus traveled through Atlantic Ocean। जब कोलंबस अटलांटिक ओशियन के थ्रू गए, क्योंकि पहले रेलगाड़ियां और इनसे एरोप्लेन से ट्रेवल करना नहीं हो पाता था क्योंकि ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो लोग क्या करते थे, पानी के रास्ते, जैसे गाना सुना है ना अपने 7 समुंदर पार, तो वैसे ही समुद्र को पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। तो वो अटलांटिक ओशन से ट्रेवल कर रहे थे एंड रीच्ड अ कॉन्टिनेंट दैट ही थॉट इट वाज इंडिया। तो एक कॉन्टिनेंट के पास पहुंचे, महाद्वीप के पास पहुंचे बच्चों, जो वो सोचते थे कि इंडिया है। तो देखो, उन्होंने सोचा वो इंडिया है लेकिन वो इंडिया था ही नहीं। तो एट दैट टाइम द कॉन्टिनेंट वाज नेम्ड इंडीज। उस कॉन्टिनेंट का क्या नाम रखा गया? इंडीज, विच वी कॉल वेस्ट इंडीज, जिसे हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। आफ्टर अ फ्यू इयर्स, कुछ साल बाद, अ पोर्टुगल फर्डिनेंड मैगलेन सेल्ड एंड कंप्लीटेड अ राउंड ऑफ द अर्थ। तो एक ऐसे ही पोर्टुगल फर्डिनेंड मैगलेन ने यात्रा शुरू करी और अर्थ का एक चक्कर लगाया। दिस सी वोएज, तो देखिए सी वोएज यानी कि जब जल यात्रा, टुक 3 years टू कंप्लीट। तो इन्हें 3 साल लग गए अर्थ का चक्कर लगाने में। तो देखो यहाँ पे कोलंबस का सी ट्रेवल रूट दिखाया जा रहा है कि वो कैसे गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको बता रखा है मैप के बारे में।
So how can we place globe? To draw the picture of the earth on a paper, we use a map on a flat paper to display parts of the earth. तो बेसिकली करते क्या है, एक पेपर लेते हैं, जैसे ग्लोब तो एक गोल चीज है, अर्थ को दिखाने के लिए मॉडल बनाया गया है, तो क्या करते हैं, पेपर लेते हैं, ठीक है। उस पेपर पर ऐसे छोटी छोटी लाइंस खींची जाती है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, ये जनरली आपकी किताब में भी नहीं लिखा हुआ है, पर फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपके नॉलेज के लिए। ऐसे एक एक सेंटीमीटर के इसमें ऐसे डब्बे बनाए जाते हैं, हर तरफ एक एक सेंटीमीटर के होंगे, तो इसे हम स्केल कहते हैं। यहाँ पर सारे जो भी दिशाएं हैं, जो भी जगह है, उन सबको यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना जो मैप बनाता है उसको क्या कहते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गूगल से बताना कि क्या कहते हैं, और मैं आपको पिन भी कर दूंगी जिसका आंसर सही होगा, ठीक है। प्लीज ये ट्राई करना। तो अब वो लोग क्या करते हैं, मैप बनाते हैं पेपर पर, फिर जो भी सारे पार्ट है अर्थ के वो दिखाते हैं, फिर उसको चिपका देते हैं। You might remember that Sanya explained about the earth in the form of an orange. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि मैंने बताया था कि सान्या अपने किचन से एक ऑरेंज लेकर आती है और बोलती है कि ऐसा ही दिखता है अर्थ। तो टेक वन ऑरेंज, अब आप एक ऑरेंज लीजिए, रिमूव इट्स पील केयरफुली, जो उसका छिलका है उसे केयरफुली निकाल दीजिए, एंड प्लेस दीज फ्लैट पील्स ऑन द टेबल। अब आप क्या करो, ये जो आपने छिलके लिए है ना बच्चों, अब आप इसको टेबल पर रख दो। दिस विल लुक लाइक अ मैप ऑफ द अर्थ। तो ये कैसा दिखेगा आपको, एक मैप की तरह दिखेगा अर्थ के। रैप अ ग्लोब विथ ट्रेसिंग, और आप ट्रेसिंग पेपर से ग्लोब को रैप कर दो। मार्क द लाइन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, आप महाद्वीप उस पे बताओ कहां पर है, एक फ्लैट पेपर पर रखो। ग्लोब हैज टेकन द शेप ऑफ द मैप, फिर ग्लोब क्या करेगा, एक जो भी मैप है उसकी शेप ले लेगा। जस्ट लाइक अ ग्लोब, इवन ऑन द मैप ईच पार्ट ऑफ द अर्थ डिस्प्लेड ऑन अ स्मॉलर स्केल एक्यूरेटली आफ्टर मिनिमाइजिंग इट। अब जैसे अर्थ आपको छोटी छोटी चीजें दिखाई देती हैं, वैसे ही मैप भी। अब एक कॉपी के पन्ने जितना, जो छोटी कॉपी होती है उसके पन्ने जितना आप एक मैप लेकर आते हैं, आपको दिखाया जाता है ये हैदराबाद है। क्या असल में सिर्फ हैदराबाद इतना ही है? क्या असल में जम्मू कश्मीर सिर्फ इतना ही है? नेपाल सिर्फ इतना ही है? नहीं, ये आपको छोटा करके दिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेटली दिखाया जाता है कि हाँ ऐसी ही डायरेक्शन है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोटा सा कर दिया कोई तो बिल्कुल ही बड़ा कर दिया, नहीं, एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक। That's why on map 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज शोन इन 1000 किलोमीटर ऑन सरफेस। तो मतलब यानी कि 10 सेंटीमीटर जो होगा वो कितने को दिखा रहा होगा, 1000 किलोमीटर को, ठीक है, जनरली। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन बिटवीन ग्लोब एंड मैप। तो ग्लोब और मैप में क्या अंतर है बच्चों, अब वो कंपेयर करते हैं। ऑन अ मैप इवन अ स्मॉल प्लेस लाइक अ टाउन, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री कैन बी शोन, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी शोन ऑल्सो। मैप में आप छोटे छोटे टाउन, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, ये सारी चीजें शो कर सकते हो। ग्लोब, द एंटायर अर्थ कैन बी शोन ऑन अ ग्लोब। तो मतलब मैप में क्या होगा, कोई एट अ टाइम एक ही चीज को प्रेजेंट कर रहे होंगे, ग्लोब में आप ये सारी चीजें, सारा अर्थ एक साथ आप प्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज, वर्ल्ड स्मॉल प्लेस कैन नॉट बी स्टडीड इन डिटेल। तो जो स्मॉल प्लेसेस है उसको डिटेल में स्टडी नहीं किया जा सकता है। एज कंपेयर टू मैप, ग्लोब इज अ बेटर मॉडल ऑफ द अर्थ बिकॉज द ऑफ अर्थ सेंट्रल पार्ट इज बिगर देन इट्स टॉप एंड बॉटम, एंड ग्लोब शोज इट द सेम। तो क्या होता है ना बच्चों, मैप आपको एक फ्लैट सरफेस पे दिया गया है, कॉपी के पन्ने पर दिया गया है, तो आप चीजें डिटेल से नहीं पढ़ पाते हो। ग्लोब आपको पूरा एक बॉल की तरह दिखाया जा रहा है, ऊपर बीच में से वो ब्लज है उभरा हुआ है, तो आपको एकदम अर्थ वाली फील आती है, तो आप ज्यादा समझ सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज मैं बताती हूँ कि जो ग्लोब है वो हैंडी है, आप कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, वो 3D शेप है, ठीक है। और जो जाके मैप है वो एक 3D शेप नहीं है। तो ये एक्सरसाइजेज है बच्चों, इन एक्सरसाइज के मैं सॉल्यूशंस भी डालूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, पर अभी मैं इन क्वेश्चंस का आपको मतलब समझा रही हूँ। और बच्चों प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप ये एक्सरसाइज तक पहुंच गए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरी चीज, इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर लिखना,
भले ही आप अपनी भाषा में लिखो, आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखो, आप हिंदी में लिखो, आप जैसे आम भाषा में बोलते हो आप वैसे लिखो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखो, लेकिन अपनी रफ कॉपी में जरूर लिखो, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपको ये चीज समझ आ गई है। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है। डिफाइन ग्लोब एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ इट। वेरी सिंपल, ग्लोब को डिफाइन करना है। ये ग्लोबस शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है राउंड, और ये मॉडल है अर्थ का। आप इसकी पिक्चर बना दो। व्हाट इज द टॉप एंड बॉटम पॉइंट ऑफ द अर्थ। टॉप पॉइंट कौन सा पोल था, नॉर्थ पोल, और ये नीचे वाला साउथ पोल। हाउ मच टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस। अपनी ध्रुवा पर अपनी एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेता है, एक दिन का, यानी कि 24 घंटे। गुड। Why are the seasons different in northern and southern hemisphere? तो हमने रिवॉल्यूशन की बात करी है यहाँ पर, तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा, नो इशू। हाउ आर डे एंड नाइट फॉर्म्ड ऑन अर्थ। तो जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर घूमता है, इसीलिए दिन और रात होते हैं। जिस भी पार्ट पर अर्थ की रोशनी पड़ती है वहां पर दिन होती है, जिस पर रोशनी नहीं पड़ती वहां पर रात। यही लिखना है आपको। कंपेयर अ मैप विथ अ ग्लोब। आपको मैप और ग्लोब से कंपेयर करना है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये कैसे डिफरेंट है। तो आप जब भी कोई कंपेयर वाला क्वेश्चन करते हैं ना बच्चों, आपको ऐसे ही बॉक्स बनाना होता है। आप ऐसे बॉक्स बना लें, फिर यहाँ पर लिखें ग्लोब और मैप, दोनों में अंतर बताते चले जाएं। Why is proportion और scale necessary in making a map? प्रोपोर्शन और स्केल क्यों जरूरी है मैप बनाते वक्त, क्योंकि हमें सही डायरेक्शन, सही प्लेसेस, सही इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच सके। ऐसा ना हो कोई चीज बहुत छोटी दिखा दी जाए, कोई चीज बहुत बड़ी दिखा दी जाए। क्वेश्चन सेकंड आपसे बोला गया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड मार्क द राइट और रॉन्ग आंसर। तो आपको अगर कोई सही है तो उस पर सही का निशान, गलत का निशान लगाना है अगर कोई गलत है। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं इसके सॉल्यूशन जरूर डालूंगी, लेकिन आप अपने आप से प्लीज ट्राई करना ताकि आप सीख सके। कुछ सीखना बहुत जरूरी है बच्चों। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ईयर इन अ 1 ईयर। बिल्कुल सही। अर्थ सन के चक्कर काटने में 1 साल का समय लेता है। We feel various seasons because of Earth's rotation। क्या अर्थ अपनी जब एक्सिस पर घूमता है उसकी वजह से सीजन होते हैं? नो। जब अपनी एक्सिस पर घूमता है तो दिन रात होते हैं। सीजन तो रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं, तो ये गलत है। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू इक्वल पार्ट। तो क्या जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो 2 इक्वल पार्ट में बांटती है? तो आपको सही गलत इसमें लगाना है, तो बेसिकली सही है। तो कमांडर रॉबर्ट पेरी फ्रॉम द अमेरिकन नेवी वाज द सेकंड पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल ऑन 6 अप्रैल 1999। गलत, वो तो पहले इंसान थे, तो यहाँ पर रॉन्ग लगाएंगे आप। अगला प्रश्न है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। अर्थ रिवॉल्व्स किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है अर्थ कंप्लीट्स वन राउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस इन डैश आवर। जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर कितने समय लेता है कंप्लीट करने के लिए एक राउंड? तो 24 आवर्स। अर्थ इज टिल्टेड टूवर्ड्स इट्स ओन एक्सिस लाइक द ऑरेंज शेप इज फॉर्म्ड, और ऐसा लिखिए आप। अर्थ टेक्स डैश डेज टू कंप्लीट अ राउंड ऑफ द सन। तो 365, 1/4 इसका सही आंसर होगा। लेट्स डू समथिंग, कुछ करते हैं। ड्रॉ मैप ऑफ योर स्कूल एंड शो द लोकेशन ऑफ योर क्लासरूम। आपको अपने स्कूल का मैप बनाना है और बताना है कि आपकी क्लासरूम कहाँ है। आप अलग अलग रूम्स भी आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रिंसिपल रूम कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है, टॉयलेट कहाँ पर है, ठीक है। दूसरी चीज, ट्राई टू शो डे एंड नाइट यूजिंग टॉर्च, पेंसिल एंड ऑरेंज। आपको डे एंड नाइट शो करके बताना है। नेक्स्ट, यूजिंग वन स्टूडेंट एज अ सन एंड द अदर एज द अर्थ, शो एक्सप्लेन विंटर, समर एंड अदर सीजन। तो आपको बताना है कि एक बच्चा, ये तो अब अभी पॉसिबल नहीं है कोरोना के टाइम पर, बट जब आप क्लासरूम में होंगे तो आपके टीचर आपको जरूर करवाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।